जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की पुण्यदायी कथा जो पुराणों में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को। महात्म्य के साथ ही हम एकादशी का पूजन भी करेंगे। सूक्ष्म साधारण पूजन विधि जो हमने पहले आपको बताई भी है। तो किस विधि से आपको पूजन करना है, पहले पूजन करेंगे 2 मिनट का और उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। जान लेते हैं आज के दिन के बारे में। आज 11 दिसंबर है 2024 और मोक्षदा एकादशी का व्रत आज किया जा रहा है। सूर्योदय हो रहा है 7:04 पर, सूर्यास्त होगा 5:25 पर, चंद्रोदय होगा 2:05 पर और चंद्र अस्त होगा रात्रि को 3:33 पर। 12 तारीख को व्रत का पारण होगा। पारण किस प्रकार से करना चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए और पारण के लिए समय क्या रहेगा, क्या शुभ समय है और क्या मुहूर्त है, ये हम आपको वीडियो के अंत में कथा के बाद सुनाएंगे। पहले पूजन विधि, पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा के बाद पारण करेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अपने व्रत की सफलता के लिए, भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य ही भगवान का जयकारा लगाएं या भगवान का मंत्र लिखें। जय श्रीहरि लिखें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें। भगवान श्रीहरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। आप सुन रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। पूजा आरंभ करते हैं। एक स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री के रूप में बहुत ही सूक्ष्म सामग्री आपको रखनी है जो आपके घरों में भी होती है। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची। एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए। धूप थोड़ी सी रख लीजिए। एक घी का दिया बना लीजिए और थोड़े से खुले फूल तथा माला अगर है तो बहुत ही उत्तम रहेगा। भगवान की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। जहाँ पर भी भगवान की तस्वीर आपने रखनी है पूजा के लिए, उस स्थान पर पहले गंगा जल मिले हुए जल से, जो लोटे में जल लिया है उसमें गंगा जल मिला लीजिए, उससे छींटे दे दीजिए ताकि वो स्थान पवित्र हो जाए। अब वहाँ पर थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, फूल बिखरा दीजिए और उसके ऊपर तस्वीर रख दीजिए। तस्वीर रखने के बाद अब हम पूजा करेंगे। सबसे पहले चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। आप पूजा आरंभ करते हैं। भगवान श्रीहरि की पूजा करते समय सबसे पहले पद्य, अर्घ और आचमनी भगवान को दी जाती है। तो इसके लिए जल से 3 बार भगवान को छींटे दीजिए। जहाँ मैं जल बोल रहा हूँ तो जो लोटा मैंने आपको बोला है उसमें शुद्ध जल आपने भरा होगा, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लिया होगा, उसी ही जल से आपको छींटे देने हैं। उसके बाद भगवान को तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम मुखमोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। तो तिलक कराइए। सबसे पहले तिलक लगाइए भगवान को छींटे देने के बाद। अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। शुद्ध घी का ही दिया होना चाहिए। यदि शुद्ध घी ना हो तो आप कृपया तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित करेंगे। ये पंचोपचार पूजा विधि है। 5 उपचार होते हैं इसमें। तो पंचोपचार पूजा विधि जो है वो शास्त्र सम्मत पूजा विधि है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और वही मैंने सरलीकरण करके आपको बताई है ताकि सामान्य भाषा में सभी हमारे जो दर्शक गण हैं, जितने भी भगवान श्रीहरि के भक्त हैं, वो इसका लाभ ले सकें और पूजा कर सकें। आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। मिठाई है तो वो भगवान को चढ़ा दीजिए। मिठाई नहीं है, कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए और फल भी नहीं है तो मिश्री के कुछ दाने लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। जलाचमनीम समर्पयामि। जल के पुनः छींटे दे दीजिए। ये सब करते समय आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, केवल आप बोलते जाइए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बोलते जाइए और ये पंचोपचार से पूजा कर लीजिए। और अंत में पूंगी फल अर्पित कीजिए। पूंगी फल मनोकामना के लिए हम बताते हैं कि आपके पास अगर पान का पत्ता है तो इसे कीजिएगा। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए, दोनों हाथ जोड़ के हाथ में पान का वो बीड़ा लीजिए और भगवान से अपने मनोकामना का निवेदन कीजिए और वह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान श्रीहरि अवश्य ही आज के दिन आपकी मनोकामना को सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। ये पंचोपचार से आपने पूजा कर ली है। अब हम कथा सुनेंगे।
तो कथा सुनने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। हम कथा आरंभ करते हैं। आप एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी मोक्षदा एकादशी व्रत कथा प्रारंभः। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। इसका व्रत किया कैसे जाता है। भगवान, कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। इस प्रकार से युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन और कथा बताने के लिए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार से निवेदन करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम है मोक्षदा। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुमको कहता हूं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल के नगर में वैखानस नाम का एक राजा था जो वहां राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, अर्थात अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालता था और उनका सदा ख्याल रखता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके वचन सुने हैं तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ब्राह्मण देव, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताएं, कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे पिता की मुक्ति हो जाए, क्योंकि जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी ना, हे ब्राह्मण देव, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से राजा ब्राह्मण के सामने अपनी कथा बताने लगा और अपनी व्यथा सुनाने लगा। राजा आगे कहता है कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे एक साथ मिलके भी इतना प्रकाश नहीं कर पाते हैं। राजा ने जो जो बातें कहीं ब्राह्मण ने ध्यानपूर्वक सुना और सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर भी भली भांति दे सकते हैं, तो आप कृपा करके उनके पास जाएं। ऐसा सुनकर राजा तुरंत ही वहां से चल दिए और मुनि के आश्रम पर आ गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का कारण पूछा और उनकी कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करके पर्वत मुनि भूत और भविष्य को विचारने लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा के समान थे और त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ देख सकते थे।
भूत भविष्य सब कुछ देख सकते थे। इस प्रकार से उन्होंने पिछली घटनाओं को भी देख लिया और भविष्य को भी देख लिया। और फिर राजा से बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को वही रति सुख मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। ऐसा क्या करें जिससे कि अब उनकी मुक्ति हो जाए और उनको यह नरक की यातना ना झेलनी पड़े। पर्वत मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। इस प्रकार पर्वत मुनि ने राजा को उपाय बताया। देखिए, यहाँ पर कथा में संकल्प का महत्व बताया गया है और हम प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक एकादशी पर, प्रत्येक व्रत में आपको बताते हैं कि संकल्प का बड़ा महत्व है। कोई भी कार्य करें ना, वो संकल्प के साथ ही करें। आप किसी को दान दे रहे हैं ना, ब्राह्मण को, तो संकल्प कीजिए पहले। ब्राह्मण देव से बोलिए, ब्राह्मण देव पहले इसका संकल्प कराइए, वो संकल्प आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि जब आप संकल्प करके ब्राह्मण को देंगे ना, तब ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपने किसी को ऐसे पकड़ा दिया, उससे नहीं होता। जैसे आपका एक बही खाता होता है ना, उसमें पूरी जानकारी होती है कि किसने किसको क्या दिया। आपके दे देने मात्र से कुछ नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में संकल्प का विधान है। संकल्प में होता क्या है? संकल्प में ये होता है कि आप अमुक अमुक अमुक, क्या आपकी जाति है, क्या आपका सरनेम है, कहाँ बैठ के किन चीज़ों को साक्षी मान के और आप क्या चीज़ दान दे रहे हैं और किसके निमित्त दान दे रहे हैं, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दान दे रहे हैं, ये सारा वर्णन आता है संकल्प में। यही तो होता है बही खाते में। तो इससे क्या होता है कि आप जिसको संकल्प दे रहे हैं ना, और जिसने वह संकल्प ग्रहण किया, उसने दान ले लिया, तो उसके जो पुण्य फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। परंतु यदि आपने संकल्प ही नहीं किया, बिना संकल्प के ही कुछ दे दिया, तो वो पुण्य फल आपको प्राप्त ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से जब एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं और उसका किसी और को पुण्य देना चाहते हैं, तो आपको संकल्प करना पड़ता है कि आप यह एकादशी का व्रत पूजन अमुक व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए, उसकी मुक्ति की प्रसन्नता के लिए उसका पुण्यफल उसे दान करते हैं। इसीलिए हम प्रत्येक वीडियो में अपने में संकल्प बताते हैं। आपको संकल्प कैसे करना है वो भी बताते हैं। बहुत ही साधारण विधि, जिसमें कि सभी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी संकल्प कर सकता है। आपको संकल्प करके ही अपने पूजा पाठ के काम करने चाहिए, जिससे कि आपको सही पुण्य फल आपको प्राप्त हो। अन्यथा ऐसा भी होता है कि काम आप कर रहे हैं, व्रत आप कर रहे हैं, फल आपको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने संकल्पित होकर व्रत नहीं किया है। तो शास्त्रों में कोई भी विधान बनाया गया है वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया है, उसका एक लॉजिक है। लॉजिक के अनुसार आपको चलना चाहिए। आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं कि इस प्रकार से राजा को पर्वत मुनि ने मार्ग शुक्ला मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका जो भी पुण्य फल है वो अपने पिता को समर्पित करने की आज्ञा प्राप्त हुई। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और जैसे ही मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आई तो उसने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य फल को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और राजा का पुत्र स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ मोक्षदा एकादशी की यह व्रत कथा महात्म्य यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अब हम पारण की बात करते हैं। द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है तो आप 12 तारीख को पारण करेंगे। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं। जो विधि अभी हमने आपको बताई है ना पूजा की, उसी विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। तो पारण के दिन आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। बहुत ही उत्तम फलदायी होता है, ये विधान है। एकादशी को चावल वर्जित है, परंतु द्वादशी को आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन यदि आप
पारण वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डाल के भोग लगाते हैं तो वह मोक्षदा एकादशी का प्रमुख रूप से भोग कहा जाता है और वह उत्तम फलदायी रहता है। आपके पास ये सब ना भी उपलब्ध हो तो आप सामान्य भोजन बना के भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। जब भोग लगाएं भगवान को तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगता है। भगवान को भोग लगाने के बाद आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पुष्पांजलि एक आवश्यक प्रक्रिया है जो कि पारण वाले दिन आपको पूजा समाप्त करके करनी चाहिए। इसके लिए आपको हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथों में पुष्प लेके भगवान का आवाहन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह पुष्पांजलि आपको अवश्य ही पूजा के अंत में करनी चाहिए। पारण की बात कर लेते हैं कि समय क्या रहेगा। तो जो पारण होगा 12 तारीख को, पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:10 से और 8:45 तक। ये उत्तम समय है, इसमें आप व्रत का पारण कीजिए, भगवान आपका व्रत अवश्य सफल करेंगे। व्रत के नियमों की जानकारी के लिए और पारण की विस्तृत वीडियो देखने के लिए आप कृपया वीडियो जो हमने विस्तार से बता के अपलोड किया है, जिसमें हमने विस्तृत जानकारी दी है, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे पारण करना है और क्या पारण के और व्रत के नियम हैं। भगवान सबका कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।